अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम सैस के यूनिवर्सिटी एडिशन को इंस्टॉल करना सीखेंगे। सैस का हमारे पास जो प्रीवियस वर्जन था वो सिर्फ विंडोज 7 के 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता था, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता था। या इसके अलावा अगर हमारे पास विंडो 8, 8.1 या हमारे पास विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तो उसमें वो इंस्टॉल नहीं हो पाता था। तो हमारे पास सैस का जो यूनिवर्सिटी एडिशन है इस चीज़ को ओवरकम करता है और हम इसे बाआसानी विंडो 10, विंडो 8 या 8.1 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में बाआसानी इसे इंस्टॉल कर पाते हैं। मैं हूं मोहम्मद शाहिसानी और आप देख रहे हैं हेलो एडवाइस उर्दू चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। तो बढ़ते हैं बकिया वीडियो की तरफ। इसके लिए आपने कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और गूगल सर्च इंजन में हमने टाइप करना है SAS यूनिवर्सिटी एडिशन। SAS यूनिवर्सिटी एडिशन एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टूल है जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के डाटा पर एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सामने काफ़ी सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं। फर्स्ट वाला रिज़ल्ट एक ऐड है जो कि आप वाली कंडीशन में भी ना हो, जबकि सेकंड वाला जो लिंक है ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है सेकंड वन पे। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो इसमें हमारे सामने इसका जो है होम पेज नज़र आ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट बाय चूजिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम बिलो। तो हमने यहाँ पर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। हमारे सिस्टम में यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे हमारा पेज थोड़ा नीचे स्क्रॉल होगा। यहाँ पर मेंशन है बिफोर यू बीइंग टू इंश्योर ट्रबल फ्री इंस्टॉलेशन मेक श्योर योर विंडो कंप्यूटर मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। हमारे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7, 8, 8.1 या 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है कि 1 GB होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं। हम यहाँ सर्च में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे रन में जाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे DXDIAG। ये लिखने से हम अपने सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन है वो देख पाएंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें विंडो 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है और इसके अलावा अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे सिस्टम में 4 GB रैम मौजूद है। मीन के हमारे सिस्टम में SAS का यूनिवर्सिटी एडिशन इंस्टॉल हो सकता है। हम इसे यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ मेंशन है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर 9, 10 या 11 आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन आपके पास होने चाहिए। अगर ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं देन हम SAS के यूनिवर्सिटी एडिशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे हम सेटअप 1 पर आते हैं और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ब्राउज़र थोड़ा नीचे स्क्रॉल होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेंशन है गेट विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को विजुअलाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है। नीचे मेंशन है डाउनलोड विजुअल बॉक्स फॉर विंडो। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हम विजुअल बॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। हमारी कंडीशन में विंडो होस्ट पर हम क्लिक कर रहे हैं तो अगर आपने भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है तो आप भी इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर ये डायरेक्ट डाउनलोड ब्राउज़र में भी हो सकता है। अगर IDM इंस्टॉल है तो ये IDM के थ्रू आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा और ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम भी ले सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है, आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन कितने MB का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। हम दोबारा सेटअप 1 वाले पेज पर आ जाते हैं और उसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन पर डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है जिसमें मेंशन है कि आप जहां से SAS के यूनिवर्सिटी एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो हम SAS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर हमने यहां पर ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है देन हम लॉगिन हो जाएंगे। अगर नहीं बनाया हुआ तो हम क्रिएट प्रोफाइल में चले जाएंगे। अगर हम न्यू यूज़र हैं तो हम इस क्रिएट न्यू प्रोफाइल में जाएंगे और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे। इसे फिल करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड मिल जाएगा और इस यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू हम SAS की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर हम साइन इन हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है सो मैं जो अकाउंट है यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस
यहाँ पर इंटर कर दूंगा। आप भी अपना वही वाला ईमेल एड्रेस जो कि आपने क्रिएट प्रोफाइल में मेंशन किया होगा यहाँ पर यूज़ करेंगे, और पासवर्ड भी वही जो आपने वहाँ पर रखा होगा। आप यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर SAS की वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होंगे तो हमारे सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं, तो हमने इसे एक्सेप्ट कर लेना है, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किए बगैर हम सेकंड पेज पर नहीं जा सकते। यहाँ पर SAS के यूनिवर्सिटी एडिशन की प्राइस मेंशन है जो कि $0 है। तो हम यहाँ पर इसे डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू का बटन आ रहा है, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये 2 GB की फ़ाइल है, ये थोड़ा टाइम भी ले सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ़ाइल हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो रही है। तो इसके बाद हमने माई कंप्यूटर में जाना है। ई ड्राइव में जाने के बाद हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमने इसका नाम रखना है SAS यूनिवर्सिटी एडिशन। आपने इसका नाम सेम इसी तरह से लिखना है, कैपिटल भी जहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आपने सेम इसी तरह कैपिटल यूज़ करना है, और उसके अंदर एक और फोल्डर आपने क्रिएट करना है। तो उसका नाम आपने यहाँ पर रखना है माई फोल्डर। तो सेम इसी तरह से आपने फर्स्ट वर्ड को कैपिटल रखना है। तो आपने ये 2 फोल्डर क्रिएट कर लेने हैं। हमारे सिस्टम में 2 फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हैं, एक वर्चुअल बॉक्स और दूसरा हमारे पास SAS का यूनिवर्सिटी एडिशन। हमने डाउनलोड के सेक्शन में जाकर दोनों फाइलों को वहां से कॉपी करना है और ई ड्राइव में पेस्ट कर देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स को पेस्ट कर दिया है डाउनलोड के सेक्शन से उठा के, और दूसरा हमने यहाँ पर हमारे पास दूसरी जो फाइल है SAS का यूनिवर्सिटी एडिशन जो कि ऑलमोस्ट 2 GB का था, उसे भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। हम यहाँ से सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करेंगे। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसका विज़ार्ड हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर लोकेशन में मेंशन है कि आपका ये सॉफ्टवेयर इस लोकेशन में इंस्टॉल हो रहा है, तो हम इसे यही रहने देंगे। आप चाहें तो तब्दील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक वार्निंग आएगी, आपने इसे येस पर क्लिक कर देना है और इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जैसे ये सिस्टम में हमारे इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसका फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे। हमने यहाँ इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये वाली ऑप्शन हमारे पास 2 से 3 टाइम आ सकती है, तो आपने इसे इंस्टॉल पर क्लिक करते जाना है। बिकॉज़ ये हमारे सिस्टम की जो पोर्ट है उनकी परमिशन ले रहा है, हमारे पास उन पोर्ट के जो है ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर रहा है। जिन जिन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट VMware को है, वर्चुअल बॉक्स को है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो सेटअप है वो फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हमारा जो है वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे फिनिश पर क्लिक कर देंगे। फिनिश पर क्लिक करने के बाद हम इसके जो सेटअप है इसे भी हम यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ होने के बाद हमारे पास जो SAS की यूनिवर्सिटी एडिशन की सेकंड फाइल है हम उसे रन कर देंगे। यहाँ पर इसका नेम आ रहा है SAS यूनिवर्सिटी एडिशन, और इसमें CPU 2 यूज़ हो रहा है, और इसमें रैम हमारी 1 GB जो ऑलमोस्ट रैम हमारी इस्तेमाल हो रही है। तो हमने इसे इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसे यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट हो जाएगा। वर्चुअल बॉक्स में इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर हमारे पास इसका जो आइकन आ जाएगा, यहाँ पर SAS यूनिवर्सिटी एडिशन लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है पावर्ड ऑफ। इस पर हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट होने के बाद ऊपर सेटिंग की ऑप्शन हमारे पास इनेबल हो जाएगी। हमने सेटिंग की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है कि विंडो में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। हमने लेफ्ट साइड में मौजूद शेयर फोल्डर के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हमने इसे क्लिक करना है, और फोल्डर पाथ पर हमने ये जो एरो का साइन है यहाँ पर हमने इसे क्लिक करना है, और अदर के सेक्शन में जाकर हमने उस स्पेसिफिक फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो कि हमने खुद से क्रिएट किया था यूनिवर्सिटी एडिशन वाले फोल्डर के अंदर, माई फोल्डर के नाम का। हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर ऑटो जो माउंट की ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इसे ओके करके यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर ग्रीन कलर का जो स्टार्ट का बटन है आपने इसे प्रेस कर देना है, और SAS यूनिवर्सिटी एडिशन जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया है यहाँ से इसे रन कर देना है। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो हमारे सामने ब्लैक कलर की एक DOS मोड की स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पर मज़ीद कुछ कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है वो यहाँ पर रन हो जाएंगी। ये बेसिकली हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर SAS का एक जो है कि सर्वर हमने बनाया है, ये सर्वर यहाँ पर रन हो जाएगा। रन होने के बाद हमें DOS मोड पर एक लोकल होस्ट जो कि सर्वर का एक एड्रेस होगा वो हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं https://localhost:180।
इस वाले एड्रेस को आपने किसी भी ब्राउज़र जो कि आपके पास लेटेस्ट ब्राउज़र होगा उसे आपने ओपन कर लेना है और उसकी URL जो बार है उसमें आपने इसे टाइप कर देना था। जो एड्रेस हमें अभी ब्लैक स्क्रीन पर हमें प्रोवाइड किया गया था वो लोकल होस्ट :80 and 100 आपने ये टाइप करना है और उसके बाद आपने इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि SAS का जो सर्वर है वो हमारे पास रन हो चुका है। आपने स्टार्ट स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो ये सर्वर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसकी जो फाइल है वो इनिशियलाइज़ हो जाएंगी। इनिशियलाइज़ होने के बाद हमारे सामने इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ जो फीचर हैं जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं वो तमाम टूल्स हमारे सामने यहाँ हमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो ये इसका इंटरफेस है जिसकी मदद से हम इसमें तमाम जो एनालिसिस है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।